तो नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जो है ब्रेसेनहेम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम जो है उस पे वो कैसे काम करता है और उसे किस तरीके से हमें समझना चाहिए, ये आज समझेंगे। तो देखिए, जरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को जरा आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, जो आपने अभी तक डीडीए में पढ़ा, तो आपने देखा कि डीडीए एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम्स थी। क्या? सबसे पहला ये कि इसमें जितनी भी ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, तो सारे ऑपरेशंस जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस थे। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस मतलब आपको m जो निकालना था, तो या तो हम m या फिर हम 1/m का इस्तेमाल करते थे इंक्रीमेंट करने में, और दोनों में से एक जिसका भी इस्तेमाल होता था, ये दोनों ही जो हैं ये डेसिमल पॉइंट वाले होते थे। तो ये डेसिमल नंबर होता था, जिसके कारण प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप इन नंबर्स को जब आप सी में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत स्लो हैं। ठीक है जी। तो यदि ये स्लो हैं तो ऑब्वियस सी बात हुई कि हमें उनको जो है वो थोड़ा सा ठीक करना होगा। तो स्लो वाली चीजों को संभालना था। दूसरा जो है डीडीए एल्गोरिथम में इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये कि जितना मर्जी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का हम इस्तेमाल करें, अल्टीमेटली या तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ता था या फिर हम जो है ट्रंकेशन का इस्तेमाल कर लेते थे। ट्रंकेट करके हम जो है उसका इंटीजर पार्ट लेते थे एक्स और वाई का, ऑफ एक्स एंड वाई, और फिर उसे हम प्लॉट कर देते थे। तो ये चीज हमें जो ब्रेसेनहेम है उसने आइडेंटिफाई किया कि आपको जो प्रॉब्लम्स देखिए क्या हैं, कि सबसे पहला तो आपका जो एल्गोरिथम स्लो इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, ये फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस का कोई खास एडवांटेज भी नहीं हो रहा, क्योंकि अल्टीमेटली हम राउंडिंग ऑफ या ट्रंकेशन करके इंटीजर पार्ट ही लेते हैं जब हमें एक्स वाई को प्लॉट करना होता है एज ए पिक्सल विच लाइज ऑन द लाइन। तो ब्रेसेनहेम ने कहा कि आप इतनी सारी कैलकुलेशंस में कॉम्प्लेक्सिटीज डाल के फिर बाद में उन्हें हटाएं, इससे अच्छा है, इससे बेहतर है यूज द इंटीजर कॉन्सेप्ट। तो केवल कोशिश करी इसने कि हम इंटीजर कॉन्सेप्ट्स का ही इस्तेमाल करें और वहां से हम इसको जो है लाइन को जनरेट कर लें। अब इंटीजर कॉन्सेप्ट्स में ये मेरा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस पे कुछ पिक्सल्स बने हैं। ठीक है, तो और सपोज कीजिए कि अभी हम जिस लाइन की बात कर रहे हैं उसका स्लोप जो है वो 0 से 45 डिग्री के बीच में ही है, कुछ ऐसा। तो यदि लाइन का स्लोप जो है वो 0 से 45 के बीच में ही है, तो ब्रेसेनहेम ने पॉइंट आउट किया कि आप इतनी सारी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस करने के बाद उनको इंटीग्रल पार्ट में लाकर और फिर आप कहें कि हाँ मेरा लाइन कैसे बनेगा, तो इससे अच्छा है कि मान लिया जाए ये स्टार्टिंग पॉइंट था और आप एक ऐसी लाइन एक ड्रॉ करना चाहते हैं, ये एंडिंग पॉइंट है मान लिया जाए हमारा। तो ब्रेसेनहेम ने कहा कि अगर आपकी लाइन का जो एंगल है, अगर वो 45 डिग्री तक का है, अगर केवल 45 डिग्री तक का है, तो आप, मैं मैग्नीफाइड इमेज बना रहा हूँ, तो आपके सामने जो प्रश्न रहेगा, जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखें। ब्रेसेनहेम हैज पॉइंटेड आउट कि अगर आपने एक पॉइंट या पिक्सल प्लॉट कर लिया है तो अगला पिक्सल कौन होगा, ऐसी लाइन का अगला पिक्सल कौन होगा। तो ये हमारा अगर करंट पिक्सल है सी, तो अगला पिक्सल या तो ईस्टर्न पिक्सल होगा या फिर इसको डायरेक्शन को आप लेंगे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल होगा, अगर आपकी लाइन का स्लोप जो है वो कुछ ऐसे जा रहा था। तो मान लिया जाए आपने ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, बेसिकली इसी डायग्राम को आपने बहुत सारा मैग्नीफाई करके अगर आपने देखा तो ये प्रश्न है। तो जो ब्रेसेनहेम है उसने पॉइंट आउट किया कि आप ऐसी लाइंस के लिए जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ऐसे है कि एंगल जो बनता है वो 45 डिग्री से छोटा या बराबर है, अगर
तो ऐसी लाइंस में एक पिक्सल का पता लग जाने के बाद, सपोज कीजिए इस पिक्सल का कोऑर्डिनेट था एक्स के और यहाँ कोऑर्डिनेट था वाई के, सपोज कीजिए, तो ब्रेसनहैम ने कहा कि अगला पॉइंट जो होगा, क्योंकि आपने ये जानकारी तो आपने वहां देख ली कि डीडीएम में पता लग गया आपको कि अगला पॉइंट जो है वो एक्स के में एक बढ़ाकर आएगा, तो दैट मीन्स एक्स के +1 वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वहां पे वी हैव ए चॉइस बिटवीन द नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल और द ईस्टर्न पिक्सल। इन दोनों में से ही चूज करना होगा आपको, और अगर इन दोनों में से ही चूज करना होगा तो एक चीज और बड़ी सामने आती है कि अगर हम ये दूरी निकाल लें कि नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल कितनी दूर था, आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल जो है वो ओरिजिनल लाइन से कितनी दूर था, और साथ ही ये भी पूछ लें, ये भी किसी तरह इवेल्युएट हो जाए कि जो हमारा ईस्टर्न पिक्सल है ये ओरिजिनल लाइन से कितनी दूर था। तो यदि हम ये दोनों डिस्टेंसेस निकालेंगे तो हम ये पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि कम डिस्टेंस कौन सा, तो मतलब जो एक्चुअल लाइन के ज्यादा पास वाला पिक्सल है हम उसे ही प्लॉट कर लें। तो ब्रेसनहैम ने कहा कि इफ यू कैन आइडेंटिफाई दीज डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस मान लिया जाए इसका नाम है D1, और मान लिया जाए ऊपर वाले डिस्टेंस का, जो ऊपर वाले पिक्सल के सेंटर का डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पॉइंट से मान लीजिए वो है डिस्टेंस D2, तो हम पता लगाएं कि अगर D1 लेस देन D2 है तो हम प्लॉट कर देंगे ईस्टर्न पिक्सल, अदरवाइज जो है हम प्लॉट करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पिक्सल। तो बस यही कॉन्सेप्ट जो है इसको इलेबोरेट कर दिया ब्रेसनहैम ने। इसको मैथमेटिकल डिटेल्स इसके क्या हैं इसको हम एक वीडियो में समझेंगे। तो मैं आशा करता हूं आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए।